Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 2 पावर प्ले क्लास 8 पार्ट 2 रहने वाला है। ये पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और जो इसमें हम पेज नंबर कवर करने वाले हैं वो हैं 44 एंड 45। इन दोनों पेज नंबर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसमें हम हाफ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाफ करेंगे। फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन 1 to 4 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, अदरवाइज़ वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। अगेन मैंने पेज नंबर मेंशन किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर 224 डिवाइडेड बाय 432। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंट भी गिवन है तो हमने लिख लिया। आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इज इक्वल टू, ये डिजिट लिखिए और ये हिंट गिवन है हमें, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय, अब जो हिंट गिवन है ना इसी को लेंगे, 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 और 4 की पावर 32। ठीक है, ऐसे करके हम इसे लिख देंगे। अब हम इसमें आगे लिखेंगे अगेन 2 2 4 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, अब इसे हम और स्मॉल कर सकते हैं क्या, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 64 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम करेंगे इसमें, तो अगेन हम 2 2 4 डिवाइडेड बाय 64 यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर। ठीक है, सो अब हम इसको करेंगे क्या, देखिए अब जब 64 में से 2 2 4 को माइनस करेंगे तो 160 बचेगा, है ना। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता होता तो आप एलसीएम करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2 2 4 पूरा डिविजिबल है 2 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका देना चाहूँ तो देखिए कैसे देंगे हम, 2 1 1 है तो 2 1 ज़ा 2, है ना, ये यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा इसके। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो अगेन यूनिट डिजिट हमारे पास आ गई 4। नेक्स्ट ऐसे लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, तो अगेन लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट। सो यहाँ पर लिख देते हैं 2 की पावर 3, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यूनिट डिजिट हमारे पास आ गया 8। ऐसे अगर 2 की पावर हम 4 ले लें 6 ले लें तो 16 हो गया, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अगर हम 2 की पावर 5 6 7 8 9 ऐसे करके भी लेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट उनके लास्ट वाले आते रहेंगे। सो हम लास्ट में लिखेंगे देन इट रिपीटेड 2 4 8 एंड एक्सेट्रा, आगे भी चलेंगे ये। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख देना आगे 2 की पावर 5 2 की पावर 6, बट 6 तक ठीक है कि 2 4 8 6 हमने लिख दिया। तो यूनिट डिजिट इसमें हमें क्या मिली है 6। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर आर 5 बॉटल इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज अबाउट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो एक कंटेनर है जिसमें 5 बॉटल्स है, तो वो पूछा है कितने टाइम बाद कितनी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम है इक्वेशन बनाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो ईच कंटेनर हैज़ 5 बॉटल्स, हर एक कंटेनर के अंदर 5 बॉटल्स रखी गई हैं, एंड 1 कंटेनर इज एडेड इवन एवरी डे, हर एक डे में एक एक कंटेनर अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, आफ्टर 40 डेज, यही पूछा है ना कि आफ्टर 40 डेज क्या होगा, तो आफ्टर 40 डेज द टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हो जाएंगे 40 डेज बाद, 40 इंटू, ठीक है 5 करेंगे बिकॉज 5 डेज हमें ऑलरेडी गिवन, तो हम टोटल नंबर ऑफ कंटेनर लिखेंगे और इसको करेंगे 40 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन द 3 डिफरेंट वेज। द पावर कैन बी एन इंटीजर, 64 की पावर 3 192 8 32 माइनस 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 64 की पावर 3 है, 64 इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम निकालेंगे ना तो 64 को 2 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ना तब हमारा 64 आएगा। ऐसे 64 की पावर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 6
और 3 भी लिख सकते हैं। 6 3 ज़ा 18, 2 की पावर 18 हो जाएगी। ऐसे मतलब हमें डिफरेंट वे बताने कि किस किस टाइप से 64 हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने लिख दिया 64 की पावर 3, 8 की पावर 6। ऐसे ही हमने लिख दिया 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। सेकेंड वाला देख लेते हैं इसका। ठीक है, अभी इसके आगे थोड़ा सा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ना। तो अब देखिए 64 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 9। ठीक है, बहुत सारे होंगे ऐसे ही नंबर। ठीक है, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आ जाता है, ऐसे ही हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो गया है। तो अब नेक्स्ट लिख देंगे 2 की पावर 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 192 की पावर 8 है, तो अब इसको कैसे करेंगे। 192 की पावर 8 को जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप एलसीएम निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम 2 की पावर 6 इंटू क्या लिख देंगे 3 की पावर 8। ये 8 पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, और जब इसको करेंगे ना हम मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48, 2 इंटू 3 है ना। ठीक है, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं इसको। और 192 की पावर 8 अगेन लिख के हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 3, इनकी होल पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था 64 की पावर 8 इंटू में 3। ठीक है, 3 की पावर 8 आ गया। ओके, ऐसे आप बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं जो डिजिट मैंने लिखे हैं वहीं आप लिखें। अगेन मैं एक दो नंबर और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8। ठीक है, 64 है यहाँ पर, तो अगर 64 का एलसीएम आप लेते हैं ना, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, ऐसे करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस टाइप से हमने पावर्स यहाँ पर लिए हैं। एलसीएम निकालना इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं 32 माइनस 5। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 की पावर 5। तो 32 माइनस 5 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या ब्रैकेट में 2 की पावर 5 माइनस 5। ठीक है, आप देखिए 5 5 से 25 होता है, तो माइनस में 25 हमने लिख दिया है। तो 32 माइनस 5 इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और जब इन कर देंगे तो माइनस का 5 पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 32 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस 1 और माइनस 5 हो जाएगी। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी रीजनिंग भी बतानी है। तो सब फर्स्ट है क्यूब नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कैन क्यूब नंबर्स ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स? नहीं, ये कभी कभी हम ट्रू कर सकते हैं और कभी कभी नहीं करते, तो समटाइम ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पावर और आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्या जो फोर्थ पावर होती है वो हमेशा स्क्वायर नंबर ही होगी? अब ऐसा हो सकता है क्या कि जो फोर्थ पावर है वो हमेशा स्क्वायर नंबर बनाए या स्क्वायर पावर में मिले? सो ये हम ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रू बोलेंगे। नेक्स्ट है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो फिफ्थ पावर है अगर उसे किसी क्यूब से हम डिविजिबल करें तो क्या नंबर मिलेगा? येस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर्स। क्या प्रोडक्ट 2 क्यूब नंबर का क्यूब हो सकता है? येस। क्यू इज द बोथ फोर्थ पावर ऑफ 6 पावर प्राइम नंबर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट की साइड चलते हैं क्योंकि हमें इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो मैं स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ कि आपको किस टाइप से ये स्टेटमेंट अपनी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए ए में अ क्यूब इज, नॉट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ द फॉर्म n3। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड स्क्वायर नंबर इज ऑफ द
फ्रॉम M2, ठीक है, किसी को N3 ले लेते हैं, किसी को M2 ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 64, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी अगर एग्जाम्पल आपको लिखना है तो, ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे। सो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं इसका। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट आप लिखेंगे, बट 8 जो है वो 2 की पावर 3 हो सकती है ना, इज़ नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो पावर क्यूब है ना, स्क्वायर मतलब 2 2 2 की पेयर बनने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप लिखेंगे एनी नंबर राइज्ड 4, अब कोई भी नंबर हमने ले लिया, ठीक है, 4 ले लो या पावर ले लो आप, पावर ऑफ 4, ठीक है, कोई भी नंबर हमने ले लिया इसकी पावर 4 है, इज़ ऑल्सो स्क्वायर, एग्जाम्पल, तो n की पावर 4 ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे n की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस टाइप से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। सो नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट देख सकते हैं, एनी नंबर A5 ले लिया मैंने अगर, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर A5 इज clearly divisible A3, एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लिया एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिया a की पावर 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोई और नंबर, ठीक है, तो a की पावर 3 ये ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने ऊपर भी ये दोनों लिखे हैं, तो क्या आ जाएगा, अब जब इसे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, इसमें देखते हैं फोर्थ, लेट 2 क्यूब नंबर्स बी A3 एंड B3, ठीक है, तो ये क्यूब नंबर्स हो गए हैं, ठीक है, जिनकी पावर 2 होती हैं उन्हें स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया A3.B3, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और पावर AB होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, तो फिफ्थ में हमें लिखना है ए नंबर इज बोथ, आगे हम इसमें लिख देंगे बोथ फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, हमने फोर्थ और सिक्स्थ नंबर ले लिया, तो इनकी पावर हम क्या लगाएंगे, पावर इज़, एक मिनट अगेन लिख देती हूँ मैं यहाँ, अब ठीक है, पावर इज़, एग्जाम्पल के लिए देखो अब हम एक्सपोनेंट हो जाएगी, ठीक है, और फिर हम इसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, जब 4 और 6 की पावर है वो एक्सपोनेंट होगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है, इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम, जैसे मैंने भी बोला कि मल्टीप्लाई हो, तो 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, एंड 46 2 इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इट अब आप लिखेंगे आगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 और 6, ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस तक करेंगे, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।